अभी अभी गीता में मैंने आपको दिखाया कि भगवान कह रहे हैं इन 8 प्रकृतियों से अलावा मेरी एक और अपरा शक्ति है। अब रामपाल के चेलों से मैं पूछ लेता हूं, तुम्हें और तुम्हारे रामपाल को गीता का बहुत ज्ञान है ना, चलो मुझे जवाब दो इस बात का कि गीता में भगवान जो कह रहे हैं कि इन 8 प्रकृतियों से अलावा मेरी एक और अपरा शक्ति है, वो कौन सी है, उसका नाम बताओ। तुम बता दे भाई, जवाब है तो बता कौन सा नाम है। मैं सवाल पूछूं तो तुम्हारी हवा निकल जाती है, दुम दबा करके भागते दिखते हो तुम चेले। जी के विचार सुने। इन्होंने सवाल किया है कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं इन 8 प्रकृतियों से अलग मेरी एक अपरा शक्ति और है, उसका नाम बताओ। तो पहले तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इनको अपरा और परा ज्ञान नहीं है। अपरा किसे कहते हैं और परा किसे कहते हैं। अपरा का मतलब होता है जड़, जो चलती फिरती ना हो, और परा का मतलब होता है चेतन, जो चलती फिरती हो। तो 2 प्रकार की प्रकृति के बारे में श्रीमद् भगवद गीता के अंदर वर्णन है। हम आपको प्रमाण के साथ श्रीमद् गीता के अंदर दिखाते हैं प्रमाण, और इसके सवाल का जवाब देते हैं कि श्री कृष्ण जी की वो पराशक्ति कौन है। अपरा नहीं है, वो पराशक्ति है। दिखाते हैं आपको। देखिए श्रीमद् भगवद गीता, ये श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता पर गोरखपुर से प्रकाशित जय दयाल गोविंद का। इसके हम आपको लेकर चलते हैं अध्याय। देखिए अध्याय 7 का श्लोक नंबर है 4 और 5 इकट्ठा ही किया है। यहाँ पे अनुवाद देखिए, ये संस्कृत है, ये हिंदी है, आप पढ़े लिखे हो, देख सकते हो। भगवान कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 8 अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। अपरा का अर्थ होता है जड़, जैसे ये अपरा कर रहा था, मेरी अपरा, इसको अपरा और परा का भी ज्ञान नहीं है। अपरा का अर्थ होता है मेरी जड़ प्रकृति। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण, यानी कि गीता ज्ञानदाता कहता है इन 8 प्रकृतियों से अलग एक प्रकृति और है। हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। यानी कि 8 प्रकृति तो ये बताई यहाँ पर, 8 तो ये जड़ प्रकृति है, इसमें बता दिया पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, ये ऐसे 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है जो चलती फिरती नहीं है। और ये चेतन प्रकृति है, इनसे अलग, इन 8 से अलग है कि ये चेतन प्रकृति है जो चलती फिरती है। परा अर्थात जीव रूपा, परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, और जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं ये पराशक्ति कौन है। ये पराशक्ति शेरावाली दुर्गा है। हम आपको प्रमाण के साथ दिखाते हैं। इस प्रकृति शब्द को याद रखना। प्रकृति शब्द शेरावाली अध्या माया दुर्गा के लिए प्रयोग में होता है। ये श्रीमद् भागवत गीता है, ये कोडवर्ड है। गीता के अंदर कोडवर्ड में गीता लिखी गई है, 4 वेदों का सारांश है, ये कोडवर्ड है। इसको खोलने के लिए हमें श्री देवी भागवतम का सहारा लेना पड़ेगा इस कोडवर्ड को खोलने के लिए। प्रकृति ध्यान रखना। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये श्री देवी भागवतम, संक्षिप्त सीधे भागवतम, सचित्र मोटर टाइप, केवल हिंदी। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम लेके चलते हैं आपको। देखिए सकंद ये है, देखिए ये पढ़ लीजिए। यहाँ पे ब्रह्मा जी का भगवती के चरण नख में समस्त देवता आदि को देखना, इसका यहाँ पे है 3रा सकंद है। ये 3रा सकंद संस्कृत देवी भागवतम, पेज नंबर ये 138 है। विष्णु भगवान जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा अविभाव अर्थात तिर्भाव हुआ करता है। हमारा जन्म, अविभाव माने जन्म और तिर्भाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। याद रखना ये प्रकृति जो है दुर्गा के लिए है। दुर्गा ही जगत जननी है और सनातनी देवी है।
ये दुर्गा जो है इनकी ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता है। विष्णु जी बता रहे हैं कि प्रकृति, अभी ये मैंने गीता के अंदर दिखाया, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इन 8 प्रकृति से अलग मेरी एक पराशक्ति है जो चेतन है, जीव रूपा है, उसके बारे में ये प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए है, ना कि राधा के लिए। जैसे ये राधा स्पष्ट करना चाहते हैं कि राधा, ऐसा नहीं है शेरा वाली दुर्गा के लिए सनातनी देवी हो, यह निश्चय ही। अब यहाँ पे देखिए शंकर भगवान बोले यदि देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। तो यहाँ क्लियर हो गया। हम जो चीज क्लियर करना चाहते हैं वो प्रकृति कौन है? ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता है और वो जगत जननी शेरा वाली है और सनातनी देवी भी उनको ही कहते हैं। ये क्लियर हो गया ये देवी भागवतम के। ये प्रकृति जो है जो गीता ज्ञान केवल कृष्ण को भजने से भी केवल कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राप्त तो हो सकता है, लेकिन उसकी आह्लादनी शक्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए राधा नाम मात्रेण मूर्छा षड्माशिकी भवेत और राधा नाम मात्रेण सर्व पाप समुच्यते। राधा नाम लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के सभी पापों का विनाश हो जाता है। और गीता में भगवान कृष्ण स्वयं इस बात को कह रहे कि अर्जुन, इन सभी 8 शक्तियों में से मेरी एक अपरा अभिन्न शक्ति और भी है जिसका नाम गीता में भगवान ने नहीं लिया, क्योंकि अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने उस योग्य नहीं समझा कि जो श्री राधा रानी के विषय में ले सके। तो हमने आपको प्रमाण दिखाया, प्रमाण के साथ बताया कि जैसे कि उन्होंने सवाल किया था कृष्ण भगवान के बारे में कि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि 8 प्रकृति से अलग मेरी एक अपरा शक्ति है। वो अपरा शक्ति नहीं है, वो पराशक्ति है, वो चेतन, परामर्श चेतन जीव रूपा, और वो शेरा वाली है और ना कि राधे राधे। ये अपने अज्ञान सोच से राधा साबित करना चाहते हैं कि राधा है वो गीता ज्ञानदाता की पराशक्ति, जबकि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कहीं भी राधा का नाम नहीं है और यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी का भी नाम नहीं है। गीता ब्रह्म ने बोली है, किसी भी श्लोक में कृष्ण वाच नहीं लिखा, भगवान वाच लिखा हुआ है। अगर कृष्ण वाच दिखाओ किसी भी श्लोक में लिखा हो तो कृष्ण वाच, अगर गीता कृष्ण भगवान ने बोली तो दिखाओ ना कृष्ण वाच का लिखा है। कोई बकवास क्यों करते हो, प्रमाण दिखाओ। सत साहिब जयबंदी छोड़ के।